आज हमारे स्कूल में क्रिसमस का पर्व है। ये सारे स्टॉल्स हमने लगाए क्योंकि जैसे पुष्पा ने आइडिया दिया था। पुष्पा तो खैर बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना चाहती है, तो मैं चाहती हूँ कि जितना भी शाकाहारी व्यंजन है पूरी दुनिया में वो मैं स्वाद कर पाऊँ। देखते हैं कितने बच्चे आते हैं यहाँ पर। और ये खिलौनों का आप स्टॉल देखिए। मैं इतनी ज़्यादा बाबी डॉल्स का मुझे इतना शौक था। और पर पॉपकॉर्न का स्टॉल है और ये कोन्स हैं, तो अब तो पता है ना कि किससे बनता है, चीनी। अभी थोड़ा आई थिंक बच्चे बहुत टूटने वाले हैं इस स्टॉल पर, बिकॉज पीपल लव चाट, किड्स लव चाट। आई थिंक ये अपने अपने विश्वास की बात है, अपनी अपनी मान्यता की बात है। रेडी? नमस्ते। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे स्कूल में क्रिसमस का पर्व है। उसे मनाते हुए हमने फूड स्टॉल्स लगाए हैं, तो आप देख लीजिए चारों ओर की कैसी डेकोरेशन हुई है। जस्ट हैव अ लुक। ओके, हाँ प्लीज़ मैम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टॉल हमने लगाए क्योंकि जैसे पुष्पा ने आइडिया दिया था कि बच्चों को खाना बनाना चाहिए और सब बच्चों को खाना बनाना आना चाहिए, तो उसके लिए हमने आज का दिन चुना है। क्योंकि बच्चों में बहुत बच्चों को बड़ा एक्साइटमेंट होता है क्रिसमस का नाम सुन के, क्योंकि उनको गिफ्ट्स मिलते हैं। सो ये देखिए, यहाँ पर किताबों का स्टॉल है। अगर किताबों की बात की जाए तो कितना आप पढ़ना पसंद करती हैं रियल लाइफ में? यस, आई एम अ गुड रीडर। मैं पढ़ना पसंद करती हूँ। मुझे है, शौक है पढ़ने का। पुष्पा की अगर बात की जाए तो वो अब पढ़ना स्टार्ट करती हैं, वो कितना रुचि लेती है अब? पुष्पा तो खैर बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना चाहती है। वो तो बचपन से, जब उनके मन मसोस के वो उन्होंने जीवन जिया, क्योंकि वो पढ़ाई से उनको बहुत प्रेम था और उनकी पढ़ाई छूट गई थी किन्हीं कारणों से, तो वो अब पढ़ पा रही हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। एज करुणा भी, आई लव रीडिंग, सो दिस इज़ ए बुक स्टॉल। ये आप देखिए, खाने पीने का स्टॉल है और यहाँ पर अभी खाना लगा नहीं है, खाना लगने वाला है। तो यहाँ बच्चे आएंगे, टोकन लेंगे और खाना खाएंगे। ओके, आप कितनी फूडी हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? फूडी मतलब आई लव फूड, ऑफ कोर्स। जीवन है और उसमें भगवान ने एक चीज़, हालांकि ये नेचुरल नहीं है, लेकिन हमने कई चीज़ें क्रिएट की है। सो आई लाइक इट, मुझे अच्छा लगता है। अलग अलग प्रकार के व्यंजनों का स्वाद लेना, उनको खाना मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि मैं शाकाहारी, ऑफ कोर्स मैं बहुत ही शुद्ध शाकाहारी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जितना भी शाकाहारी व्यंजन है पूरी दुनिया में वो मैं स्वाद कर पाऊँ। क्या आप बनाना भी पसंद करती हैं? बनाना तो मैं, देखिए, भारतीय खाना जो है अपना, दाल चावल रोटी सब्जी कढ़ी, और मैं उत्तराखंड से हूँ तो वहाँ के खाने बड़े फेमस हैं। वहाँ की चुड़कानी भट्ट बहुत फेमस है, वहाँ का डुबका, चैसा, कढ़ी, वहाँ का झोल जो कहते हैं ना, भात खाते हैं वहाँ पर ज़्यादा, राइस ईटर्स होते हैं, तो वहाँ का बहुत कुछ मैं बनाती हूँ। और मोमोज़ बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर खाना पसंद नहीं करते हैं, तो जब भी मैं घर पे होती हूँ तो आई कुक, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो अ गुड कुक, यू नो, ही ऑल्सो वेरी कुक्स वेरी गुड फूड, वेरी डिलिशियस। और मैं भी तो मोमोज़ बनाती हूँ, या फिर पराठे हो गए, या कोई भी अलग एक्सपेरिमेंटल फूड। जैसे हम कोशिश करते हैं कि हम वीगन चीज़ों का प्रयोग करें, तो वीगन पास्ता, एग्लियो इटालियन हो गया, और जो भी है, जो भी क्रेविंग होती है वो मैं कोशिश करती हूँ घर पे बना लूँ। ओके, सो इस क्रिसमस क्या कुछ आप घर पे बनाने वाली हैं? इस क्रिसमस क्या कुछ आप घर पे बनाने वाले मैं हैं? क्रिसमस पे घर पे नहीं हूँ। मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि वो ऐसा कोई पर्व नहीं बनता कि छुट्टी के लिए, वो नहीं, बच्चों के लिए है, तो यहीं पर ही इंजॉय करेंगे हम, यहीं पर ही कुछ मंगवा के खा लेंगे। ओके, प्लीज़ कंटिन्यू। तो ये, जैसे मैंने आपको मोमो का नाम लिया, तो देखिए मोमो का सेटअप लगा है यहाँ, कुछ बच्चों ने मोमो का स्टॉल लगाया है। सो देखते हैं कितने बच्चे आते हैं यहाँ पर। और ये खिलौनों का आप स्टॉल देखिए। यहाँ लकड़ी के खिलौने हैं, जिसे बोलते हैं कि छोटी कॉटेज इंडस्ट्री, हाथ से बनी हुई चीज़ें, हैंडीक्राफ्ट, तो ये वो सब है। आपसे जानना चाहूँगी, बचपन में कोई ऐसी मेमोरीज जो आप जिद की होंगी कभी कोई खिलौने के लिए? अरे हाँ, ऑफ कोर्स। मैं इतनी ज़्यादा बाबी डॉल्स का मुझे इतना शौक था, और जो गुड़िया आती थी, गुड्डे गुड़िया, उनकी मैरिज करवाना। माय फादर यूज्ड टू होस्ट द मैरिज, मतलब दे वाज सो सपोर्टिव एज पेरेंट्स, कि मैं व्हेन ही वाज पोस्टेड इन आगरा, तो वहाँ पर आई वॉज इन, आई थिंक 4th or 5th स्टैंडर्ड। तो मेरी गुड़िया की शादी थी, तो पापा ने सारी मेरी क्लासमेट्स को बुलाया, उनकी शादी करवाई, उनकी फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाई। आज भी वो फ़ोटोज़ हैं मेरे पास, एल्बम में रखी है देहरादून में। सो और मुझे सॉफ्ट टॉयज़ का इतना शौक था कि मैंने एक कोर्स किया था पॉलिटेक्निक का, कि सॉफ्ट टॉयज़ कैसे बनाते हैं। सो आज आई नो हाउ टू मेक अ सॉफ्ट टॉय। सो आई एम सो मच इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स। ओके, कोई और ऐसा फेवरेट टॉयज जो आपको बहुत पसंद आया हो बचपन में? या बाबी गुड़िया मुझे बहुत पसंद आती थी, तो उसका घर, उसका किचन, उसका ड्रेसिंग टेबल, उसका दोस्त इंट्रोड्यूस हुआ था, उसका बॉयफ्रेंड, फिर उसकी फ्रेंड, उसके गाउन्स, उसके छोटे छोटे जूते, यू नो, माय डैड यूज्ड टू बाय दोस फॉर मी।
तो उसका मुझे बहुत शौक था और सॉफ्ट टॉयज़ का मुझे बहुत शौक। ओके, कोई ऐसा एनिमेशन जो आप बचपन में देखती थी? टॉम एंड जेरी ऑफ कोर्स, इट्स स्टिल माय फेवरेट, आई जस्ट लव इट। और छोटा भीम भी मुझे बहुत पसंद है और कार्टून्स तो अच्छे ही लगते हैं, मतलब आज भी अगर कार्टून फिल्म्स आ जाएं तो अगर अच्छी हों तो हम देखते हैं। या सो ये एक और स्टॉल है, यहाँ पर पॉपकॉर्न का स्टॉल है और ये कोन्स हैं, आइसक्रीम, सॉफ्टी, और ये पॉपकॉर्न का स्टॉल है। हमारी हेयर स्टाइलिस्ट रिंकू जी वो ऑलरेडी खड़ी है, पॉपकॉर्न का वेट कर रही है कि कभी स्टॉल खुले और वो कब खाए। क्यों रिंकू, खाएगी? Okay. All right. So just enjoy. And this is candy floss. I think that's called in English, right? And so this is candy floss. बच्चों का फेवरेट। आपका फेवरेट हुआ करता था कभी? पहले अब तो पता है ना कि किससे बनता है, चीनी। So अभी थोड़ा we just avoid it, you know, as much as possible. Unnecessary sugar क्यों खानी है? मतलब कभी कभार ठीक है, 10-15 दिन में, 1 महीने में एक बार अच्छा है, बट बचपन में खाना चाहिए, इट्स फाइन। सब पच जाता है बच्चों को। और ये सारे क्रिसमस कार्ड्स हैं, ये बेल्स हैं, वो बॉल्स हैं, एंड ये सब ऑल डेकोरेटिव आइटम्स ऑफ क्रिसमस। अगर डेकोरेशन की बात की जाए तो कभी आपने डेकोरेशन किया है घर पे? क्रिसमस पे तो नहीं किया है, मैं क्रिसमस पे तो नहीं किया है क्योंकि मतलब ऑफ कोर्स मैं उस कल्चर में पली बड़ी नहीं हूँ एज सच, बिकॉज बाकी दिवाली है या फिर आप कहें होली है, होली पे तो डेकोरेशन नहीं, लेकिन हाँ दिवाली पे हम काफ़ी ज़्यादा सजाते हैं घर को। सो जैसे हमारी दिवाली वैसे क्रिसमस वैसे सब कुछ, तो ऐसे कभी मौका नहीं मिला मुझे कि मैं ट्री लेकर आऊँ और उसको सजाऊँ। लेकिन हाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स थे बचपन में, बिकॉज माई डैड वॉज इन डिफेंस एंड आर्मी, सो आई हैड मैनी फ्रेंड्स हु वर क्रिश्चियंस एंड दे यूज्ड टू सेलिब्रेट क्रिसमस एंड वी यूज्ड टू विजिट देयर होम फॉर केक एंड फॉर मार्जिपैन्स एंड फॉर दीज डेलिकेसीज विच दे मेक इन क्रिसमस। सो I had a lot of fun when I was a kid. यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स भी हैं, क्या आपने बचपन में कार्ड दिए हैं न्यू ईयर पे या फिर क्रिसमस या फिर बर्थडे पे? कुछ उससे रिलेटेड मेमोरी शेयर करें। I'm a 90 kid. I was born in 80, but then I was growing. My youth came to me when I was in 90s and 2000s. So तब तो ये कार्ड्स का कल्चर बहुत चलता था और लिखित जो चीज़ें होती थी, एक दूसरे को लिख कर देना, छोटी सी लेटर दे देना, नोट्स दे देना, लिखना, वो बहुत मान्यता रखता था। क्योंकि अब तो सब कुछ मोबाइल पे हो गया, टाइप करने लग गए बच्चे, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, लेकिन पहले तो कार्ड्स का बहुत चलन था। एक अपने दिल के भाव, फीलिंग्स, जो भी आप कहना चाहते हैं वो लिख कर ही आप सामने वाले को बताते थे। तो कार्ड्स मैंने बहुत एक्सचेंज किए हैं जी। आगे मिक्स चाट क्या बोलते हैं उसको? भेलपुरी। भेलपुरी, हाँ, ये पानी होगा उसका। जब स्टॉल लगा तो आई थिंक बच्चे बहुत टूटने वाले हैं इस स्टॉल पर, बिकॉज पीपल लव चाट, किड्स लव चाट मोस्टली। आई लव इट, आई जस्ट एंजॉय ईटिंग अ लॉट। जब मैं नॉर्थ से हूँ तो नॉर्थ में चाट बहुत अच्छी मिलती है, यहाँ मुंबई में इतनी अच्छी नहीं मिलती है, लेकिन जहाँ से मैं हूँ, माई डैड वाज फ्रॉम लखनऊ, तो वहाँ पर बहुत अच्छी चाट मिलती है। तो बहुत चटोरे थे हम बचपन में, 25-30 ऐसे निपटा देते थे गोलगप्पे। अब तो खैर इतना नहीं खाया जाता, लेकिन फिर भी मैं आई जस्ट एंजॉय। कोई ऐसी मेमोरीज गोलगप्पे के साथ? हाँ ऑफ कोर्स, मेरी सिस्टर हैं, शी इज 2 years elder to me, तो वो और मैं कम्पीट करते थे व्हेन वी वर किड्स, यू नो। तो बहुत हमारा आपस में प्रतियोगिता चलती थी कि देखते कौन ज़्यादा खाता है। तो 1 2 3 में शुरू होते थे, वो खा जाती थी 30-40, मैं अटक जाती थी 20 पे ही। लेकिन वो भी बहुत चटखोर थी गोलगप्पे की। सो वी जस्ट लव गोलगप्पास, आई लव चाट एंड मिक्स चाट एंड व्हाट, मैंने पहले ही बोला कि मुझे चाट का बहुत शौक है। ओके मैम, जिस तरीके से आपने बोला गोलगप्पे, पानीपुरी, कितने नाम और आपको मालूम है? गोलगप्पे कहते हैं मेरा ख्याल है नॉर्थ में, यहाँ कहते हैं पानीपुरी, बंगाल में कहते हैं पुचका, उड़ीसा में कहते हैं गुपचुप, और साउथ में क्या कहते हैं नहीं जानती, क्योंकि तमिलियंस, मैं मद्रास में रही हूँ, लेकिन वहाँ पर गोलगप्पों का इतना प्रचलन नहीं है। वही बोलते हैं वाटर बॉल, आई थिंक इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड वाटर बॉल। ओके मैम, प्लीज़ खाओ क्रिसमस ट्री फाइनली। ये मुझे लगता है इन प्रोसेस है, और जब यहाँ से ये वायर्स कनेक्टेड हैं, जब ये लाइट जलेगी तो और खूबसूरत लगेगा शॉट के लिए। जिस तरीके से क्रिसमस ट्री पे रेड सॉक्स देखा जाता है और उसमें विश डालकर ये करते हैं, आप कितना विश्वास रखती हैं कि रेड सॉक्स में अपनी विश डालकर रखना? क्रिसमस ट्री पे हमेशा ना ये रेड सॉक्स में विश डाली जाती है, इसमें कितना विश्वास रखती है कि क्या ये विश पूरी होती है? आई थिंक
देखिए, अपनी अपने विश्वास की बात है, अपनी अपनी मान्यता की बात है। अगर आप सच में, मैं ये मानती हूँ कि अगर किसी भी चीज़ में आप अपनी एनर्जीज, अपनी पॉजिटिविटी इन्वेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ में, चाहे वो प्रार्थना क्यों ना हो, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ें क्यों ना हो, अगर आपका मन सच्चा है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पॉजिटिविटी, तो हो ही जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड और यूनिवर्स तो सब कुछ सुनता ही है, तो होता होगा। कभी आपने किया है मैम, ऐसा विश मांगा है आपने? मैंने छोटी थी तो वहाँ कई धागे बांधे हैं, कई पेड़ों पे कुछ कुछ किया है, वो सब किया है। क्यों, इंसान है, वो सब जिया है हमने, जो एक नॉर्मल इंसान जीता है। सबको लगता है हो जाए यार, क्या पता हो जाए, एक जो एक क्या बोलते हैं, एक सस्पेंस जो होता है इस पूरे ब्रह्मांड में, जो एक सस्पेंस है, वो बहुत सुंदर लगता है मुझे, तो मैं तो मानती हूँ। जैसे बच्चों को बोला जाता है कि सैंटा आते हैं और वो ये विश को पूरी करके जाते हैं, तो कभी आप बचपन में ऐसा किए हैं कि हाँ सैंटा आएंगे, मेरी विश पूरी करके जाएंगे, ऐसा होप रखा है? फिल्म्स देख, जब हॉलीवुड की फिल्में देखते थे तो बहुत ज़्यादा लगता था कि अरे हाँ यार, सच में होता होगा, और पूरा बिलीव था कि बिल्कुल सच है, नॉर्थ पोल है, वहाँ फैक्ट्री है, वहाँ सैंटा है, उसके एल्फ्स हैं, और सब बनता है खिलौने, तो ऐसा लगता ही है बचपन में। अभी बड़े होते होते देन यू नो आप रियलिटी से रूबरू होते हैं। सो बट ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज़ नाइस। किसी ज़रूरतमंद को कुछ दे दीजिए, किसी ज़रूरतमंद को आप कुछ दे दीजिए, आप उसके लिए कुछ बन जाइए, उसके लिए एक स्रोत बन जाइए उसकी मदद करने का। सो आई थिंक यू विल बी सांता क्लॉज ऑफ योर ओन सेल्फ। ओके, इस साल का क्या कुछ आप बताना चाहेंगे कि क्या कुछ आपका विश होगा? नून नून विश मतलब मैं समझी नहीं। क्या कुछ इस बार सैंटा से आप विश मांगना चाहेंगे, या फिर अगर आप सैंटा बनती है तो क्या कुछ करना चाहेंगे आप? मैं जैसे हर बार बोलती हूँ, जो मेरी एक इच्छा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैं इस चीज़ को फील करती हूँ। मैं चाहूँगी कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो जनरेशन है, और हमारा जो स्कूल्स है, वहाँ पर कंपैशन और सेंसिटिविटी, इन सब के लिए एक क्लास ज़रूर होनी चाहिए, जहाँ पर उनको ये सिखाया जाए कि ये जो अर्थ है, ये जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो धरती है, वो सिर्फ हमारी इंसानों की नहीं है, सारे के सारे जीव जंतुओं की है। हमें उनका उतना ही सम्मान करना चाहिए, उनको उतना ही अपना समझना चाहिए जितना हम खुद को समझते हैं। तो मैं चाहूँगी कि इस नए साल में जीव जंतुओं के प्रति और कंपैशन बढ़े, और सद्भावना बढ़े, और हम उनको अपने जीवन में कोएग्जिस्टेंस जिसे कहते हैं, साथ में जीना, हम उनके साथ सीख सके, और कुछ अच्छा उदाहरण बने भारत पूरे विश्व के लिए। मैं ये चाहती हूँ। थैंक यू मैम। लास्टली कोई विश देना चाहेंगी मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर के लिए? पुष्पा इम्पॉसिबल की सारी टीम की तरफ से, मैं करुणा पांडे जो पुष्पा की भूमिका निभा रही है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ नववर्ष की, क्रिसमस की, और जो भी जितने भी त्यौहार हैं भारत में जो उस दिन पड़ते हैं, मैं सबके नाम तो नहीं जानती, जितने भी त्यौहार पड़ते हैं उन सभी की मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप त्यौहार मनाइए, उसको सकारात्मक रूप से लीजिए, और कोई नई शुरुआत हर दिन अपने जीवन में कीजिए, हर दिन नए साल की तरह आप मनाइए, क्योंकि जीवन बहुत अमूल्य है।